ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ है तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11:55 तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती। आज है आश्लेषा नक्षत्र। ये रात्रि 12:15 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार। देवी आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का
3 बजे 2 बजे अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 22 अगस्त, 22 अगस्त 2025 सुबह के 6:45 हो चुके। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 17 संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने परमात्मा तत्व का स्वरूप प्रकट किया है
और कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तत् ज्योतिषामपि ज्योति, वह परमात्मा सभी ज्योतियों की ज्योति है, यानी सभी शक्तियों की शक्ति, महाशक्ति। जैसे सारे उपकरणों की शक्ति बिजली के करंट के ऊपर निर्भर, यानी शक्तियों की शक्ति। जो भी उपकरण चलते हैं उनकी जो शक्ति है, उनकी जो शक्तियों की शक्ति बिजली का करंट है। ऐसे संसार में जितनी भी काल शक्ति, देश, विषय शक्ति, भौतिक शक्ति, अध्यात्म, दैवी शक्ति, सभी शक्तियों की शक्ति, ज्योतियों की ज्योति, वह परमात्मा है। क्योंकि वह ज्योतियों की ज्योति जिसको ज्ञान हुआ, उस आत्म ज्योति के लिए तमस परम उच्यते। भगवान ने यहाँ तमस लिखा। तमस का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, त्रिगुणी माया। तो वह ज्योतियों की ज्योति आत्मज्ञान हुआ, इसीलिए उस आत्म ज्योति के लिए ये जो अज्ञान है, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान है, देश काल विषय त्रिगुणी मायामय, वह अज्ञान हुआ। तमस, तमस का सीधा अर्थ होता है अंधकार। जिस प्रकार भौतिक प्रकाश के न रहने पर अंधकार प्रतीत होता है, काला काला काला, इसीलिए जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है, और जहां अंधकार नहीं है वहां प्रकाश। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश के साथ साथ में ही अंधकार रहता है। साथ में रहता है नहीं, लेकिन जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है। इसीलिए कह सकते हैं कि दोनों साथ साथ में रहते हैं। अब जो आत्मज्ञान रूपी प्रकाश के लिए ये जो संसार है, माया है, अज्ञान है, देश काल विषय मायामय, भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत देवी देवता,
ज्ञान विज्ञान जो भी है, वह उस परमार्थ ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए अज्ञान है। जैसे हम प्रकाश के साथ साथ में अंधकार को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, लय हो जाता है। इसीलिए ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। जैसे स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था दोनों साथ में नहीं रह सकते। आप स्वप्न में चले गए तो जागृत अवस्था नहीं, जागृत में है तो स्वप्न नहीं। और सुषुप्ति, ये भी साथ में नहीं रह सकते। यदि आप सुषुप्ति में चले गए तो वहां जागृत और स्वप्न अवस्था नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा कि वह आत्मज्ञान और मायामय संसार का ज्ञान विज्ञान, ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। क्योंकि आत्मज्ञान आते ही मायामय अज्ञान नष्ट हो जाता, जगने के साथ ही स्वप्न जगत नष्ट हो जाता। दोनों साथ में नहीं रहते, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। ऐसे ही अज्ञान अवस्था और आत्मज्ञान अवस्था दोनों साथ में नहीं रह सकते। आत्मज्ञान आते ही ये मायामय संसार का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, यानी लय हो जाता। जैसे प्रकाश आते ही अंधकार का लय हो जाता। और ये जो अज्ञान है मायामय, जिसको हम देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान कहते हैं, ये अनिर्वचनीय। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब तक रहेगा, ये कुछ कह नहीं सकते संसार के बारे में। क्योंकि ये जो मायामय संसार है वो अनादि है। कोई नहीं कह सकता ऐसा है, वैसा है, तैसा है, जैसा है वैसा। अज्ञान भी अनिर्वचनीय है। और अज्ञान से उत्पन्न मायामय संसार, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान, ये सब अनिर्वचनीय कहा गया। इसीलिए जब आत्मज्ञान से आपको ये संसार समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं। आपने वाक्य सुना होगा कि आत्मज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। तो आपको लगता है अरे वाह, मुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, भौतिक अध्यात्म दैव सब ज्ञान मुझे आत्मज्ञान से हो, एक साथ में हो जाए तो बढ़िया है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ये अज्ञान। ऐसा लोग समझते हैं कि आत्मज्ञान समझ में आ जाएगा तो सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा।
मायामय संसार समझ में ऐसी बात नहीं है। और ये बड़ा भ्रम है अध्यात्म जगत में। बहुत से विद्वान आचार्य लोग समझते हैं और कहते भी हैं कि आत्मज्ञान होने मात्र पर ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान जो मायामय है, अज्ञान है, और उसका जो ये कार्य है संसार, माया त्रिगुणी, तो सारे संसार का ज्ञान हो जाएगा। भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान हो जाता होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसी दृष्टांत से समझे। हम कई बार कहते हैं कि ये तो बड़े विद्वान है, आत्मज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं। तो गांव में घूमने गए। गांव वाला जो वो भैंस चराने वाला था, उसके पास आया। अरे आप तो बड़े आत्मज्ञानी है, पढ़े लिखे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ। बोले हाँ पूछिए, कोई भी मैं जवाब। तो क्या आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो क्या ये बताए कि वन में मेरी भैंस चली गई है, खो गई है, मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं उसे। मेरी भैंस वन में खो गई। अब वन में कहा, किस दिशा में गई, क्या आप मुझे बतलाएंगे? आप तो बड़े ज्ञानी हैं, साइंटिस्ट है, टेक्नोलॉजिस्ट है, या तो फिर आत्मज्ञानी महात्मा है, बड़े विद्वान है, पढ़े लिखे हैं। तो आत्मज्ञानी होता है, हमने सुना है, सब जानते हैं, खासकर आत्मज्ञानी के बारे में, कि आत्मज्ञानी लोग तो सब जानते हैं। इसलिए लोग महात्मा के पास जाते, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, बताओ कि हमारा बेटे का बेटी होंगे कि बेटा होगा। ऐसा सब प्रश्न करते हैं। कि आत्मज्ञानी होता है वो सब जानता। तो अब बताओ महात्मा जी, भैंस कहाँ, किस दिशा में चली गई, ये भी जानते होंगे। अब यहाँ भैंस हो या संसार का कोई भी भौतिक अध्यात्म दैवी विषय हो, संसारी लोग समझते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है कि सबका ज्ञान हो जाए, कि ये मायामय अज्ञान का जो सारा मायामय संसार है, भौतिक अध्यात्म दैव, यानी ये आत्मज्ञानी महात्मा सारा भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान का राजा बन जाता, यानी उसे सब ज्ञान हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो मायामय जो कार्य है, अज्ञान का कार्य, तो मायामय अज्ञान में ही रहता है। वो तो अंधेरा है। और ये जो अज्ञान है, वह जब आत्मज्ञान होने पर वह ये मायामय संसार और उसका जो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान, वह रह ही नहीं पाता। कहाँ से टिकेगा? जैसे प्रकाश आने के बाद अंधकार कहाँ से रहेगा? दोनों साथ में कैसे रहेंगे? इसलिए भगवान ने यहाँ ये वाक्य कहा, तमस परम उच्यते। तमस परम उच्यते का मतलब है
अत्यंत परे कहा जाता है। कौन? ज्योतिषाम अब ज्योति, वह जो ज्योतियों की ज्योति पर ब्रह्म परमात्मा है, वह इस तमस, तमस यानी अज्ञान कहो, अंधकार कहो, माया कहो, भ्रम कहो, अविद्या कहो, ये सब पर्यायवाची, तमस के 15-20 पर्यायवाची शब्द होते। इसीलिए जब कोई शास्त्र पढ़ता है तो शास्त्र में एक शब्द के 15-20 पर्यायवाची अर्थ होते हैं और एक वाक्य के हजारों अर्थ होते हैं। इसीलिए भगवद गीता पर हजारों टीका है और होती रहेगी। किंतु ये जो वास्तविक तत्व ज्ञान है, वो भगवान ने क्या कहा, वह आचार्य परंपरा से ही जाना जाता। इसीलिए यहां कहा तमस परमुच्यते, यानी ये जो मायामय संसार है, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान है, देश काल विषय है, ये सारा का सारा अज्ञान रूपी अंधकार है। उससे वह आत्मज्ञान हमेशा असंग ही रहता है। जैसे अंधकार से प्रकाश हमेशा असंग रहता है, अछूता रहता, दोनों साथ में नहीं रहते। यानी आत्मज्ञान कभी इस अज्ञान माया को छू नहीं सकता और अज्ञान माया भी आत्मज्ञान को छू नहीं सकती। तो बस वही है नियम। जिस प्रकार अंधकार कभी प्रकाश को छू नहीं सकता है और प्रकाश आते ही अंधकार एक क्षण भी टिक नहीं सकता, लय हो जाता है और कहाँ गया पता नहीं चलता। ढूंढो अंधेरे को, इस कमरे में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन की, बल्ब का प्रकाश हुआ, तो कमरे का अंधेरा कमरे में कहाँ गायब हो गया? जरा ढूंढ के बताओ, कभी ढूंढ पाओगे? हाँ, अंधेरे को देखना है तो फिर स्विच ऑफ करो तो आ गया। ऐसा जादू है, एक क्षण में लापता, एक क्षण में आ गया। तो दोनों साथ में नहीं रह सकते। इसीलिए कहा कि अंधकार रूपी ये जो मायामय संसार का ज्ञान विज्ञान है, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय, उससे आत्मज्ञान हमेशा असंग ही रहता है, साथ साथ में नहीं रह सकता। प्रकाश के आते ही अंधकार लय हो जाता है, हुएगा कैसे? वो प्रकाश को छू नहीं सकता और प्रकाश अंधकार को छू नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान आते ही अज्ञान जो है, अज्ञान का मतलब माया, त्रिगुणी माया, और त्रिगुणी माया का मतलब देश काल विषय, सारा संसार, भौतिक अध्यात्म दैव, सब अज्ञान नष्ट हो जाता है, यानी लय हो जाता, समाप्त हो जाता। जैसे आप सो जाते हो, सुषुप्ति में चले जाते हो, तो ये सारा मायामय देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान कहाँ चला जाता है?
सुषुप्ति में उसका लय हो जाता है। इसीलिए आत्मज्ञान अज्ञान से असंग ही रहता है। इसीलिए दोनों साथ में नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार कभी साथ में नहीं दिखते। अभी देखा आपने कभी दोनों हाथ में हाथ मिलाकर वैकेशन टूर में गए, अंधेरा और प्रकाश, या अंधेरे और प्रकाश ने दोनों ने साथ में घूमने निकले हैं? कभी नहीं देख सकते, हो ही नहीं सकता साथ में। अज्ञान रूपी मायामय संसार और आत्मज्ञान दोनों साथ में नहीं रह सकते। जिसको जल तत्व का ज्ञान हो गया 100%, तो फिर उसकी बुद्धि में समुद्र, लहरें, बुदबुदे, समुद्र, सागर, नदी, नाले, झरने, तालाब नहीं हो सकते। क्योंकि जल तत्व का ज्ञान होने के बाद वहां कोई समुद्र, लहर, बुदबुदे, सरोवर, नदी, तालाब, कुआं नहीं हो सकता। केवल जल तत्व ही रह सकता। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि वह अत्यंत सूक्ष्म होने से, सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम, अभी कहा पिछले श्लोक में कि वह अत्यंत सूक्ष्म है। इसीलिए वह किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से नहीं जाना जा सकता। अविज्ञेय कहा। अविज्ञेय मतलब इस मायामय भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए उस आत्मज्ञान परमात्मा तत्व को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ऐसा कहा जाए। परमात्मा की प्राप्ति सबसे कठिन है, बड़ी कठिन है। तो ऐसा सुनने पर साधक को ऐसा लगेगा, अरे अर्जुन भी ढीला पड़ गया, अरे इतना भला कठिन है, तो मुझे कैसे वह परमात्मा प्राप्त हो सकेंगे? कभी प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि अत्यंत कठिन तो है, लेकिन अर्जुन तुमको अभी हमने जो 20 साधन साधना बतलाए हैं ना, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौच, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम। ये आत्मज्ञान है। इसके उल्टा करो जो आप लोग जी रहे हैं, ये 20 जो साधन है उससे उल्टा ही संसार चल रहा है। जो संसारी लोग को कभी आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। 20 साधन से देखो आपका जीवन है उल्टा ही चलता है, अज्ञान में ही चलता। इसीलिए आत्मज्ञान हो नहीं सकता। हाँ, यदि आप अपने ये सारे साधन को जुटाते हैं तो उसकी सहायता से आप परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेते। इसलिए भगवान ने आत्मज्ञान की साधना को भी भगवान ने आत्मज्ञान कहा।
भगवान का निर्देश है कि उस 20 साधन साधना को यदि अर्जुन या तो कोई भी साधक, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है, वो कभी भी अपना सकता है। भाई कुटिलता है, छोड़ने में क्या परेशानी है? सरलता रखो तो कुटिलता भाग जाएगी। दंभ को हटाने में क्या परेशानी है? दंभ सरल बन जाओ। अमानित्वम, अमानित्वम को हटाने में क्या परेशानी? अभिमान को छोड़ो, भगवान को समर्पित होके अपना स्वधर्म करो। तो ये तो कठिन है। अभिमान को छोड़ना, ओ हो, अभिमान को छोड़ूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? तो इस प्रकार मनुष्य जो है संसार में बंधा रहे। भगवान ने पक्का कह दिया कि साधन बतलाए हैं, और इस साधन साधना की सहायता से वह परमात्मा प्राप्त हो जाता है, ये गारंटी भी दी। तो आत्मज्ञान के जो साधन साधना बतलाए है, उसी से परमात्मा प्राप्ति रूपी परम लाभ होता है। और इस बीन साधन साधनों के बिना कभी भी कहीं भी किसी को भी परमात्मा लाभ नहीं हो सकता, यानी मोक्ष नहीं हो सकता, अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो सकती, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान यहाँ अर्जुन के माध्यम से सभी साधकों को कहते कि आप ये 20 साधन को कभी भी कहीं भी अपना सकते। इसीलिए परमार्थ मोक्ष मार्ग आत्मज्ञान में सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है कि जो संसार के बुद्धिजीवी मनुष्य लोग सोचते हैं कि जैसे हमने दूसरे भौतिक अध्यात्म दैव विषय कॉलेज में पढ़ लिए, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीबीएस एमडी कर लिया, ऐसे आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर लेंगे। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ, वो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान वैसे प्राप्त होगा, भौतिक, लेकिन आत्मज्ञान के लिए ये 20 साधन आपको करने। और यह केवल सोचने मात्र से नहीं, उसे जीवन में चरितार्थ करने से वह योग्यता बनती। तो जहां हमने देखा कि जो दूसरे भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि हम ज्ञान विज्ञान से प्राप्त कर लेते हैं, वैसे परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। वहां तो आप थोड़ा पढ़ोगे लिखोगे, थोड़ा प्रैक्टिकल करोगे तो कंप्यूटर इंजीनियर बन जाओ। उस प्रकार यहाँ नहीं। यहाँ तो आपको ये 20 साधन अमानित्वम जो है वह अनिवार्य है। और 20 साधन से संपन्न जो साधक हो चुका है, उसी को आत्मज्ञान हो सकता है। इसीलिए आजकल नए, इस सदी में, खासकर इस सदी में हमारे बुद्धिजीवी आचार्य बहुत आ गए हैं।
वो लोग, किसी ने कहा केवल सत्य से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, कई आचार्य अहिंसा से मोक्ष प्राप्त, कई आचार्य कहते केवल मौनम मौनम मौनम, कई आचार्य कहते आचार्य उपासनम, गुरु गुरु गुरुडम, वो भी चलता है आज। केवल आचार्य उपासना से आपका मोक्ष हो जाएगा, गुरु को समर्पित हो जाओ। एक एक साधन का धंधा चल रहा है, दुकान चल रही है आजकल, तो ये बहुत बड़ा व्यापार है। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, भगवान ने कहा 20 साधन अनिवार्य है। तो इस सदी में ज्यादा विटंबना है कि लोग भ्रमित हो चुके मोक्ष के मार्ग से, और इतनी बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय दुकानें चलती है अध्यात्म की, मोक्ष की, और उस तरह लोग भ्रमित ही रहेंगे। और इसमें इंटरनेट मीडिया आ गया है। भगवान कहते हैं जब तक ये 20 साधन से संपन्न नहीं हुआ है, कोई संभावना नहीं। और जो साधक संपन्न हो चुका है, इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानम, आत्मज्ञानम का, क्योंकि ये आत्मज्ञान ही इस परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करने का साधन है। ज्ञेयम भी बतला, ज्ञेयम क्या है? परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। इसी अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान ने कहा ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, वो जो ज्ञेय है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, उस तत्व को भी मैं तुम्हें अच्छी तरह कहूंगा, तुम सुनोगे, समझोगे, लेकिन उसकी अपरोक्ष अनुभूति नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक 20 साधन नहीं होंगे, तब तक ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व सुनने से, ज्योतिषाम अपि तक ज्योति समझने से अनुभूति नहीं हो। परोक्ष शब्द ज्ञान हो जाएगा, अपरोक्ष अनुभूति नहीं। तो ज्ञेय भी बतला दिया, आत्मज्ञान भी बतला दिया, और क्षेत्र अज्ञान का स्वरूप भी बतला दिया। तो वह परमात्मा केवल ज्ञान गम्यम, यानी इस अमानित्वम 20 साधनों द्वारा ही केवल उस परमात्मा तत्व की अपरोक्षानुभूति हो सकती है। इसलिए कहा आत्मज्ञान के द्वारा। लोग ज्ञान को समझते कि ये ज्ञान जो क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञान कहा है, अभी जो कहा अविभक्तम विभक्तेषु भूत भट, ये मुझे समझ में आ गया, वही परमात्मा सबकी उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। तो ये समझने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये 20 साधन नहीं होंगे, उसमें परोक्ष ज्ञान हो गया, लेकिन अपरोक्ष अनुभूति, इसीलिए कहा ज्ञान गम्यम, वह परमात्मा इसी आत्मज्ञान के द्वारा, गम्यम का मतलब प्राप्त किया जाता है। उसको भी भगवान ने कहा यद ज्ञात्वा, इस परमात्मा तत्व का अपरोक्ष अनुभूति से मनुष्य अमृतम अश्नुते, अमर हो जाता है, अमृत हो जाता है। यानी अमृतमय का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यह 20 साधन जिसने जुटा लिए हैं, और वह
आत्मज्ञान का साधन है, तो उसे वो जो आत्मज्ञान है, अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमिव स्थितम ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परम उच्यते, इस प्रकार उसे अपरोक्ष अनुभूति हो जाती। एक होता है शब्द के द्वारा अनुभूति, ये परोक्ष ज्ञान, शब्द और वाक्य सुन लिया, समझ लिया। तो भगवान शंकराचार्य ने स्पष्ट किया है, ज्ञेयमेवं ज्ञातम सज्ञान फलम इति ज्ञान गम्यमुच्यते, ज्ञायमानम तु ज्ञेयम। यानी जब तक वेद शास्त्र द्वारा ये परमात्मा तत्व जाना जा रहा है, तब तक वह ज्ञेय है। ज्ञेय यानी जानने योग्य। वही जब जान लिया जाता है, यानी अनुभूति पूर्वक, अपरोक्ष अनुभूति, तब कहा ज्ञान गम्यम। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो ज्ञान गम्य कहा जाता है। ज्ञान गम्य का मतलब क्या है? अपरोक्ष अनुभूति। यही मोक्ष अवस्था, मोक्ष अमृत। तो भगवान ने ये तीनों, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, बताया। भाई ज्ञान क्या है? ये अमानित्वम अदम्भित्वम 20 साधन। ज्ञेय क्या है? ये क्षेत्रज्ञ, जो अभी भगवान ने कहा अविभक्तम विभक्तेषु। ज्ञान गम्य क्या है? वह अपरोक्षानुभूति। ये तीनों भगवान ने बतला दी, और उसी के तीनों के द्वारा, ये त्रिपुटी है। कहाँ है? बोले आपके अंतकरण में, आपकी बुद्धि में। बुद्धि कौन सी? जो 20 साधनों से शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवतमय बुद्धि। हृदि सर्वस्य विष्टितम। हृदि का मतलब है बुद्धि, अंतकरण। वह तीनों, आत्मज्ञान, क्षेत्रज्ञ परमात्मा और उसकी अनुभूति, तीनों कहाँ है? बोले तीनों हमारे बुद्धि में स्थित है, उपस्थित। यानी निश्चयात्मक बुद्धि रूप से उपस्थित है। इनका स्वरूप निश्चयात्मक है, और जिसका जो अंतकरण बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है, उसकी बुद्धि में ये तीनों निश्चय दृढ़ हो जाते हैं। आत्मज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम। कि यह आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन ठीक ऐसा ही है, और ये आत्मज्ञान क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो कहा ऐसा है, और ये अनुभूति जो कही ऐसी है, जैसा भगवान ने कहा। ऐसा जिसकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो गया, यानी निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि होने पर वह उपलब्ध है
उपस्थित है। विष्टितम कहा भगवान। विष्टितम यानी आपकी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि में विशेष रूप से उपस्थित है। इन तीनों तत्व का ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञानगम, यानी 20 साधन और ये जो क्षेत्रज्ञ का भगवान ने स्वरूप कहा वो, और वो क्षेत्र जो माया है, इनका तीनों का विवेक कहाँ होगा, ज्ञान बोध कहाँ होगा? बोले आपकी शुद्ध सूक्ष्म सात्विक बुद्धि में ही होता है। इसीलिए इसका अनुभव केवल निश्चयात्मक शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि में ही हो जाता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि तो वहां स्थिर है नहीं, तो मनुष्य रहता कहाँ है? क्योंकि बुद्धि में नहीं तो कहाँ रहे? मन और इंद्रिय के अनुभव में रहता है। तो ये सारा मन और इंद्रिय में अनुभव विषय रूप जो है, तो आप इस आत्मा को अपने मन और इंद्रिय के विषय रूप में अनुभव करना चाहते हैं, विषय रूप में भौतिक अध्यात्म दैव, तो वह हो नहीं सकता। क्योंकि ये मन तो संकल्प विकल्पात्मक है, अनिश्चयात्मक है। इंद्रिय और मन के द्वारा उस परमात्मा में स्थिति नहीं हो सकती। तो मनुष्य हमेशा सत्संग के बाद भी संकल्प विकल्प में रहते हैं, तब तक वो विशेष करके दृढ़ निश्चय नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा, जहां निश्चयात्मक दृढ़ बुद्धि है उसमें विष्टितम, विशेष रूप से परमात्मा उपस्थित रहता है। इसलिए ये विवेक करना आवश्यक है कि वहां नित्य उपस्थित है। ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञान गम्यम, तीनों का यदि आपकी बुद्धि में दृढ़ निश्चय हो गया, कोई भी संशय, विपर्य, विरोधाभास नहीं है, तो वह शुद्ध सात्विक बुद्धि से आपकी बुद्धि में तीनों उपस्थित, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञान। इसीलिए वह केवल बुद्धि का विषय, और बुद्धि कौन सी? ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान वाली नहीं। बुद्धि जो परमार्थ में लगी हुई 20 साधनों से संपन्न शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि, वो भी निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ निश्चयात्मक, तो वहां परमात्मा उपस्थित है। क्योंकि ये ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञान गम्य, ये सब बुद्धि के अंदर ही उपस्थित करने योग्य है, और कहीं नहीं। ये बाहर इंद्रिय मन का विषय नहीं है। क्योंकि ये तीनों जो है हमारे शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि के अंदर ही प्रकाशित होते हैं। यदि राजसी और तामसी बुद्धि है तो तीनों प्रकाशित नहीं होते। तभी उसे जो है अपने आत्मसिद्धि यानी अपरोक्ष अनुभूति
इसके द्वारा हो जाती है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों बाहर नहीं है। आत्मज्ञान, ज्ञेय परमात्मा और अपरोक्षानुभूति तीनों आपके अंदर, आपकी बुद्धि में प्रकाशित हो रही है। बुद्धि के सिवा कहीं नहीं मिले। और बुद्धि भी कौन सी? जो शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि के अंदर ही ये तीनों प्रकाशित हो रहे हैं, तभी आपको आत्म सिद्धि यानी अपरोक्ष अनुभूति होगी। इसीलिए कहीं मन, इंद्रिय और विषयों में बाहर ये मिलने वाला नहीं। बुद्धि के अंदर जब ये ब्रह्माकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति स्थिर होगी और उस वृत्ति के द्वारा ही अपरोक्षानुभूति ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। सर्वस्य हृदि विष्टितम। तो आज जो इस श्लोक में हमने तमस परम उच्यते ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम, ये दो वाक्य पर विचार किया और इस सर्वस्य हृदि विष्टितम इस पर विचार कर रहे हैं। तो उस पर कल विचार करेंगे। तो आज जो है ये बड़ा रहस्यमय श्लोक है और भावा उपसंहार भी करते हैं इस ज्ञान का। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वह परमात्मा ज्योतियों की ज्योति यानी शक्तियों की शक्ति, जितनी भी शक्ति है, काल शक्ति, देव शक्ति, भौतिक शक्ति, अध्यात्म शक्ति, सभी शक्तियों की शक्ति यानी महाशक्ति। और इस सारी भौतिक, अध्यात्म, देव, मायामय शक्तियों से अत्यंत परम कहा। परम यानी शक्तियों की शक्ति, सबको उसी से शक्ति मिलती है। परम उच्चते, जैसे सारे उपकरणों को शक्ति कहाँ से मिलती है? बिजली के उपकरण जब करंट आता है तो सारे उपकरणों को शक्ति देने वाली महाशक्ति, जैसे बिजली का करंट, ऐसे ही परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड की महाशक्ति। परम उच्चते, आप उसे कैसे जानेंगे? ज्ञानम, 20 साधन अमानित्व अदम्भित्व धारण करेंगे तो उसके द्वारा फिर आप ये जानने योग्य परमात्मा तत्व को बुद्धि में निश्चयात्मक रूप से जान पाएंगे और जानकर उस परमात्मा तत्व की ज्ञान गम्यम अपरोक्षानुभूति कर पाएंगे। और वह कहाँ होगी? वही आपके शुद्ध सात्विक अंतकरण, सर्वस्य हृदि विष्टित, शुद्ध सूक्ष्म सात्विक भगवतमय बुद्धि में, निश्चयात्मक बुद्धि में ये तीनों उपस्थित है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रुपेश पाटिल, सनिका कोकिटकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो कुछ साधक वहां YouTube पर लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना परम कल्याण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण। स्वामी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय हाँ सुना। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण कर। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय।